अब लेक्चर 1 में हम देखे थे अम्ल के बारे में। आज लेक्चर 2 में देखेंगे क्षारक। क्षारक यानी कि बेस। बेस क्या होता है? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। अब देखेंगे कि यह परिभाषा जो लागू होगा खाद्य पदार्थों के लिए लागू होगा, लेकिन खाद्य पदार्थ के बाद अगर कोई कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, तो उसके लिए आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने परिभाषा दिया था और उन्होंने कहा था आर्हेनियस के अनुसार वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देता है उसे OH माइनस आयन देता है उसे क्षारक कहते हैं। यानी कि जब उसको जलीय विलयन में घोला जाए तो जलीय विलयन में घोलने के बाद वो क्या दे हमें? OH माइनस आयन देता, उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे बाबू, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तीसरा एग्जांपल देख लेंगे, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। पता हो गया कि क्षारक क्या होता है? जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्या होता है? क्षारक होता है। लेकिन ये किसके लिए लागू होगा? खाद्य पदार्थ होगा, तो खाद्य पदार्थ के लिए ही यह लागू हो सकता है। लेकिन अगर कोई यौगिक है उसको पहचानना है तो आर्हेनियस के अनुसार चलेंगे। आर्हेनियस ने बताया था कि वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर OH यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है उसे क्षारक कहते हैं। तो अब देखेंगे कि ये क्षारक जो होते हैं किस प्रकार से जल में घुलते हैं। इसके एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, तो रहने दे रहे हैं बाबू ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो। अब कह रहा था जैसे हम लिए हैं NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और किसमें
जलीय विलयन में, तो यहाँ क्या ले लिए H2O। तो जैसे ही अब इसको घोलेंगे ना, तो घोलने के बाद Na के ऊपर जो होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या दे रहा है जल में घुल के, हाइड्रा ऑक्साइड है। यहां देख लेंगे CaOH का होल्ड है, इसको भी हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। तो जब इसको हम जल में घोलेंगे तो घोलने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Ca++ और OH यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड के ऊपर क्या मिल जाएगा, माइनस। लेकिन OH का नंबर कितना है बाबू, 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2। यहां पर देख लेंगे KOH, यहां भी देख लेंगे ये क्या है, H2O। अब देखेंगे कि K कितना है, 1, तो K क्या है, पोटेशियम है, घुल के इस पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया। ये जल में घुलने के बाद क्या दिया है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन दिया है। तो यह यौगिक क्या है, क्षारक है। अब इसके टाइप्स को देखेंगे बाबू, क्षारक का प्रकार कितना होता है। शक्ति के आधार पर क्षारक का प्रकार। तो शक्ति के आधार पर क्षारक का प्रकार जो होता है, 2 होता है, प्रबल अम्ल और दूसरा जो होता है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल जो होता है बाबू उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और दुर्बल जो होता है उसको बोलते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब देखेंगे कि प्रबल क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कह रहा था बाबू, प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बेस का बात कर रहा है ना, तो ये वैसा क्षारक होता है जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। वैसा क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। अब देखेंगे कि प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल ले लेंगे बाबू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है ना, तो जल में घोलने के बाद से यह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुलनशील हो जाता है। दूसरा देख लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या होता है, जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, ATC। अब देखेंगे बाबू
द्रुवल क्षारक। कि द्रुवल क्षारक जो होता है वो क्या होता है? द्रुवल क्षारक weak base। अब ध्रुवल क्षारक का बात कर रहा है तो ये जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते। यहां क्या कर लेंगे, वैसा क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है उसे द्रुवल क्षारक कहते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता उसे क्या कहते हैं? द्रुवल क्षारक। तो अब देखेंगे कि जल में जो होता है पूर्ण रूप से घुलनशील कौन नहीं होता है। तो यहां पर हम उसको देख लेंगे कि कौन कौन से देख लेंगे बाबू। इसका एग्जांपल हो जाएगा NH4OH यानी कि अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड। पता हो गया कि प्रबल जो होता है क्षारक क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है। एक जो होता है वो जल में क्या करते हैं बाबू, पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाते हैं, और लेकिन दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है। अब इसका टाइप्स देखेंगे। घुलनशीलता के आधार पर क्षारक का प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर क्षारक के प्रकार। तो बाबू घुलनशीलता के आधार पर क्षारक जो होता है दो प्रकार के होता है। एक जो होता है घुलनशील क्षारक और दूसरा जो होता है अघुलनशील क्षारक। अब देखेंगे कि घुलनशील क्षारक और अघुलनशील क्षारक। तो जो जल में क्या होता है, घुल जाता है, वो क्या होता है, घुलनशील क्षारक, और जो जल में नहीं घुलता है वो क्या होता है, अघुलनशील क्षारक। घुलनशील क्षारक वैसा क्षारक जो जल में घुलकर OH माइनस उत्पन्न करता है उसे घुलनशील
क्षारक कहते हैं। जैसे देख लेंगे बाबू, अब यहां घुलने वाले में क्या हो जाएगा, अभी हमको मिला था NaOH, जिस जल में घुल कर क्या दे रहा था, हाइड्रोक्साइड। यहां पर हो जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं क्या होता है, जल में घुलते हैं और जल में घुलने के बाद से क्या देते हैं, घुल जाते हैं, सॉरी पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। और घुलेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, घुलनशील क्षारक। उसके बाद से देखेंगे अघुलनशील क्षारक। अघुलनशील क्षारक वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं उसे अघुलनशील क्षारक कहते हैं। यहां पे देख लेंगे, अब ले लेंगे बाबू कॉपर हाइड्रोक्साइड। और आयरन ट्राइहाइड्रोक्साइड, ये जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये कौन से क्षारक हो गए, अघुलनशील क्षारक हो गए।